नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र के किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी सरकार को, और इसी चेतावनी के कारण सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। सरकार को अपना सिर झुकाना पड़ा है किसानों के समक्ष, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान सच्चाई में थे और सरकार जो थी वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। क्योंकि प्याज बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी। 2-3 साल से किसान हमारे पीट रहे हैं, लगातार उनको नुकसान पे नुकसान हो रहा है, लेकिन ना ही सरकार ध्यान दे रही है, ना ही कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है किसानों के प्रति। क्योंकि जब किसान का नुकसान होता है तो किसी को आंख नहीं दिखता, लेकिन जब किसान के फसल के भाव क्या बढ़ने लगते हैं, तमाम मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल पीछे पड़ के हाथ धो के पीछे पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारे देश में आज भी किसान को आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता, लोग पीछे पड़ जाते हैं। सिर्फ कृषि ही ऐसी क्षेत्र है जिसमें किसानों को नुकसान होता है। आप अगर बड़े बड़े कल कारखानों में जाएंगे, कंपनियों में जाएंगे, तो वहाँ पे जो कंपनी वाले हैं अपना प्रोडक्शन कॉस्ट अपना देख करके वो अपना वहाँ मार्जिन भी सेट करके प्रोडक्ट की बिक्री करते हैं। लेकिन एक किसान की ऐसी फसल है जिसका ना ही कोई उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, ना ही किसान का कोई रेट होता है। मार्केट जैसा चलता है उसे उसी भाव में बेचना पड़ता है। लेकिन जब 2-4 रुपये क्या बढ़ने लगते हैं, ये मीडिया चैनल वाले कूद पड़ते हैं मंडियों में। लेकिन जब किसान का प्याज 5 रुपये 10 रुपये जब बिक रहा था, प्याज बिक रहा था, तब इनको कुछ नज़र नहीं आया। तो किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ है। सरकार बफर स्टॉक से अपना प्याज बेचने वाली थी। किसानों ने केंद्र के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी थी। महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे किसान भाइयों। कुछ महीने पहले तक प्याज की कम कीमतों की वजह से किसान काफ़ी परेशान थे। खेती की लागत भी नहीं निकल पा रही थी, किसान को काफ़ी नुकसान हो रहा था। कुछ किसानों ने अपनी फसल को खेतों में जला दिया था, तो कुछ किसानों ने फ्री में बांट दिया था। वहीं अब प्याज की कीमतों में कुछ तेज़ी देखी जा रही थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज बेचने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले का महाराष्ट्र के किसान विरोध कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में उत्पादकों ने इस साल बनाए गए 3 लाख टन के बफर स्टॉक से प्याज जारी करने के केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार, जो नासिक में डिंडोरी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, उन्होंने कहा कि सरकार का महाराष्ट्र में प्याज का स्टॉक बेचने और कीमतें कम करने का कोई इरादा नहीं है। तो किसान भाइयों, सरकार ने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझा है। अब जानते हैं प्याज की कीमतों पर कैसे नियंत्रण पाएगी सरकार। दरअसल पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने कहा कि नेफेड अपना स्टॉक महाराष्ट्र में नहीं जारी करेगा, बल्कि केवल उन राज्यों को जारी करेगा जहां प्याज की कमी है। इस विषय पर मेरी नेफेड अधिकारियों से चर्चा हुई। नेफेड की वजह से प्याज की खेती करने वाले किसानों को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि नेफेड और एनसीसीएफ अधिक प्याज स्टॉक की खरीद करेंगे। अब किसान भाइयों, मैं थोड़ी आपको प्याज का बफर स्टॉक के बारे में जानकारी भी दे दूं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने प्याज की कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए प्याज का बफर स्टॉक किया है। बफर स्टॉक में रबी की फसल से प्याज खरीद कर किया गया है। मालूम हो कि पिछले 4 वर्षों में प्याज का बफर स्टॉक यानी 2020-21 में लगभग 1 लाख टन बफर स्टॉक किया गया था। 2023-24 में 3 लाख टन तक, यानी 3 गुना इस साल ज़्यादा है बफर स्टॉक। मंत्रालय के अनुसार प्याज के बफर स्टॉक ने उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। प्याज किसानों का आंदोलन की चेतावनी। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले ने कहा कि
पिछले कुछ महीनों से प्याज किसान न्यूनतम कीमत पर प्याज बेच रहे हैं और कई किसानों को उत्पादन लागत भी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा, जब किसानों को भारी नुकसान हो रहा था तब सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप नहीं किया और जब कीमतें बेहतर हो रही है तो सरकार बफर स्टॉक से प्याज बेचना चाहती है। हम बाजार में प्याज की कीमतें कम करने के किसी भी कदम का विरोध करेंगे। दिघोले ने कहा कि मार्च और अप्रैल में ओलावृष्टि और बारिश से प्याज की फसल को नुकसान हुआ था और कुछ किसानों ने बचे हुए स्टॉक को चौल में जमा कर दिया, लेकिन चौलों में भारी स्टॉक नमी के कारण सड़ गया और इससे बाजार में इसकी कमी हो गई। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से 3 लाख मैट्रिक टन प्याज खुदरा बाजार में बेचने का फैसला किया है। किसान भाइयों, आज दिल्ली की मंडी में भी नेफेड की कुल 5 गाड़ी रही। कल 3 गाड़ी मंडी में आई थी लेकिन तीनों गाड़ी बैलेंस में बच गई। तो इसी से पता चल जा रहा है कि क्वालिटी कैसी है नेफेड की। किसान भाइयों, क्वालिटी कुछ खास नहीं होगी। जब किसान इतनी मेहनत करता है रात दिन, अगर वो अपनी क्वालिटी को सही नहीं रख पाया तो क्या सरकार रख पाएगी अपनी क्वालिटी को सही? किसी भी सूरत में नहीं रख पाएगी। इसीलिए नेफेड से घबराना नहीं है। मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसानों के अंदर जो घबराहट बनी हुई है, जो डर बना हुआ है, डर का जो माहौल बनाया गया है, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। चाहे हमारे महाराष्ट्र के किसान हो, चाहे हमारे एमपी के किसान हो, चाहे हमारे राजस्थान के किसान हो। और मैं एक चीज़ देखता हूँ, एमपी वाले किसानों में कुछ ज़्यादा ही घबराहट होती है। जब वो कछुए की चाल चलते हैं तो सभी रुक जाते हैं, और जब भेड़ चाल चलना शुरू होता है तो सभी किसान मंडी में दौड़ पड़ते हैं और आवकों की अंबार खड़ी कर देते हैं, जिससे भाव भी टूटता है। और अभी तक अगर देखी जाए तो मंडी में पिछले दिनों के मुकाबले 4 से 5 रुपए तक रेट टूट चुके हैं। अब किसान भाइयों, थोड़ा संभलने का वक्त है, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, तेज़ी आने में काफ़ी टाइम लग जाता है लेकिन मंडी में गिरावट आने में टाइम नहीं लगता है। अगर आप इसी तरह आवकें भरते रहेंगे तो मंडियाँ टूटती ही जाएगी, और अगर आप आवक को कंट्रोल कर लेते हैं तो भाव स्थिर बन जाएंगे। उसके बाद फिर भावों में करंट देखने को मिलेगा। कुछ किसान कह रहे हैं कि अभी स्टॉक बहुत है हमारे पास, कुछ किसान कह रहे हैं हमारे पास स्टॉक काफ़ी कम है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा आखिर स्टॉक है कितना। अब किसान भाइयों, ये तो किसानों के पास है, इसके बारे में ना ही सरकार को कुछ पता है, ना ही किसी आढ़ती को पता है, ना ही व्यापारी को पता है, ना ही हमें कुछ पता है कि किसानों के पास आखिर स्टॉक है कितना। बस ये जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि एमपी वालों के पास 30-35% स्टॉक पड़ा होगा, महाराष्ट्र में लगभग 30-32% वहाँ भी स्टॉक होगा, और राजस्थान में 15-20% अभी भी स्टॉक पड़ा होगा। ये बस एक अनुमान लगाया जा रहा है। कोई भी घर घर सर्वे करने तो गया नहीं है गोदामों में। तो इसलिए जो भी अफवाह वाली खबर है उस पर आप ध्यान ना दें। कुछ कमेंट मुझे आए कि जो बांग्लादेश है वो अफ़गानिस्तान से अब आयात करने वाली है। तो उन भाई साहब के लिए मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। अगर किसान भाइयों बांग्लादेश को अफ़गानिस्तान से आयात करना होता तो वो हमसे कभी आयात नहीं करती, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जो क्वालिटी होती है, प्याज हमारा तीखापन के लिए जाना जाता है। और मैं आपको बताऊं 2019 में मैंने भी अफ़गानिस्तान का प्याज खाया है, मुझे पता है उसकी क्वालिटी के बारे में। कुछ क्वालिटी नहीं होती है, नाम मात्र का एक बस प्याज है, हाइब्रिड प्याज। एक प्याज का वजन कम से कम 300 ग्राम 400 ग्राम का प्याज होता है, मतलब 2 से 3 प्याज में 1 किलो। तो आप समझ सकते हैं उसकी खाली पैदावार है, हाई यील्ड कैपेसिटी की वो वेराइटी है। बस किसानों का वो पेट भरना जानता है, उसमें क्वालिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। और बांग्लादेश कभी भी अफ़गानिस्तान से प्याज आयात नहीं करेगा। एक ही कंडीशन में करेगा, जब उसे भारत से प्याज ना मिले। किसान भाइयों 2019 में जब हमारे देश में प्याज का कीमत 100 रुपये किलो के पार चला गया था, तब हमने निर्यात पे बैन लगा दिया था। हमारी केंद्र सरकार ने निर्यात पर रोक लगा रखी थी, क्योंकि हमारे देश में प्याज क्राइसिस चल रही थी। उस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना जी ने दिल्ली में एक बैठक हुई थी, उस पर उन्होंने भारत से बहुत ही गुहार लगाई और कहा कि हमें प्याज चाहिए, बिना प्याज के हमारे किचनों में खाना नहीं पक रहा है। तो आप सोच सकते हैं किसान भाई, जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ऐसी बोल सकती है तो आप अनुमान लगाएं कि बांग्लादेश कैसे निर्यात हमसे नहीं करेगा। इसीलिए इन खबरों को साइड करें, ये फर्जीफिकेशन फैलाना जानते हैं। कुछ लोग थंबनेल में भयंकर तेजी आई, हाय तोबा, विधवा बला, तमाम दुनिया भर की बातें चलती है।
उस सबको आप दरकिनार करें और अपने प्याज की बिक्री सही रूप से करने का प्रयास करें। आवोके थोड़ी कम करें किसान भाइयों, यही मेरी आपसे निवेदन है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।